हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चंस को जो कि हर एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके स्टेट लेवल पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही स्टेट लेवल जो दरोगा के पोस्ट होते हैं या फिर रेलवे एसएससी, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए पहला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, हर एग्जाम में ये पूछे गए प्रश्न है। देखिए ऑप्शन देखिए, गेस कीजिए कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 से 93 में आई थी, वही पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके कितने सही हुए हैं। चलिए दूसरा देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इंपॉर्टेंट है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। अगर आप हमारा पॉलिटी का वीडियो देखे होंगे तो इसको सही कर पा रहे होंगे। ठीक है, पॉलिटी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाकर के आप ज़रूर देखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने का शक्ति किसे प्राप्त है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो अध्यादेश जारी किया जाता है, आप कई बार न्यूज़ में सुने होंगे। तो भारतीय संविधान में अध्यादेश राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव निम्नलिखित में से कौन करता है। इंपॉर्टेंट है, गेस कीजिए इसका कौन सा सही होगा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, ठीक है, संसद के सदस्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा के सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव की जाती है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा गया है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तो ये 1956 ईस्वी में हुई थी। एक और प्रश्न यहाँ से ध्यान दीजिए, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य का गठन हुआ, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, संसदीय शब्दावली में समापन का क्या अर्थ है। संसदीय शब्दों से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो समापन का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, गेस कीजिए। ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो समापन का अर्थ जो होता है वह होता है किसी भी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक लगा देना। ठीक है, अध्यक्ष के द्वारा रोक जब लगाई जाती है तो उसी को समापन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा द्वारा किस दिन पारित हुआ था। ठीक है, भारतीय जो संविधान है वह संविधान सभा के द्वारा किस दिन पारित किया गया था। पीछे आपने देखा प्रथम बैठक तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और जो संविधान सभा पारित हुआ था भारतीय संविधान, वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, संकटकालीन अधिकार राष्ट्रपति का, तो वे आंतरिक अशांति हो गया, वित्तीय संकट हो गया, राज्यों में वैधानिक अशांति, ब्राह्म आक्रमण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, ये चार स्थिति में जो है आपातकालीन अधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया। भारतीय संविधान की आत्मा तो यह कहा जाता है प्रस्तावना को। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा। जनरल में भारतीय संविधान की आत्मा हो गई प्रस्तावना, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32, याद रखिए आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचार है, उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगला देखिए,
संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, कि सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, इंपॉर्टेंट है। जितने भी यूपीएससी के द्वारा, ठीक है, जो चयन होते हैं, जैसे हो गया आपका आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और भी जितने भी यूपीएससी के थ्रू चयनित होते हैं, उन सारे सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, ज्वाइनिंग जो है राष्ट्रपति के द्वारा करवाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद के निम्नलिखित में से कितने अंग हैं, बहुत बार पूछा गया। भारतीय संसद के अंग तो है 3, ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा। अगर आपको प्रथम बैठक याद होगा, लागू करने की तिथि याद होगी, तो इसको आप निकाल भी सकते हैं। तो भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट देखिए, मूल संविधान में निम्नलिखित में से कितनी अनुसूचियां थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पॉलिटी का वीडियो देख करके नोट डाउन जरूर करना है कि मूल संविधान में कितने अनुसूची थी, कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का संपूर्ण रूप में बनकर कब तैयार हुआ। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर के कब तैयार हुआ था। तो ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान किया गया। दोस्तों ये कई बार पूछा गया, हर एक एग्जाम्स में रिपीट होता है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा, मिस्टेक हो गया, ठीक है। आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। रीट, ध्यान दीजिएगा, रीट, ठीक है, WRIT होता है इंग्लिश में, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो टोटल भारतीय संविधान के द्वारा 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। वो कौन कौन सा है आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मौलिक अधिकार संविधान के 3रे भाग में वर्णित किया गया है। अगला देखिए, भारतीय संविधान यानी भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने का जो एलिजिबिलिटी है वो कई बार पूछा जाता है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। देखिए, मौलिक अधिकार, जितने भी डिफेंस के लोग होते हैं, सशस्त्र बल होते हैं, वो बोलेंगे कि मुझे भी जीने का अधिकार है या मौलिक राइट है, तो युद्ध की स्थिति में वो अपना अधिकार प्रयोग करेंगे, नहीं भी लड़ सकते हैं। तो इसीलिए सशस्त्र बलों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वह कौन सा अनुच्छेद में है, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 33। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप डिफेंस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी जानना पर्सनल रूप से बहुत ज़रूरी है। आप अपने कुछ मौलिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं सशस्त्र बल में होकर के। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष आपको आंसर बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कैसा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया। कठोर, आंसता कठोर, आंसता लचीला या फिर लचीला, नहीं कठोर या नहीं लचीला। तो देखिए, सबसे पहले तो जानिए कठोर क्या होता है। तो कठोर का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो संशोधन करने की प्रक्रिया होती है, उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल काम है, उसको कठोर संविधान कहेंगे। लचीला मतलब नॉर्मल वे में
उसको संशोधन कर दिया जाएगा। तो हमारा संविधान क्या है, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। ऑप्शन बी आंसर होगा, क्योंकि एक विधिवत द्वारा ही संशोधन किया जाता है, कुछ मत प्राप्त करने के बाद पारित होता है, तो इसीलिए ना ही लचीला है ना ही कठोर है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र प्रस्तुत करते हैं। चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओरिजिनल संविधान में हमारा मूल कर्तव्य नहीं था, सिर्फ मौलिक अधिकार था। लेकिन अगर देश हमें कुछ मूल अधिकार दे रहे हैं तो हमारा भी देश के प्रति कुछ दायित्व बनता है, इसीलिए मूल्य कर्तव्यों को जोड़ा गया है और ये संविधान के 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान कहते हैं, तो वो भी हो जाएगा 42वां संशोधन। नेक्स्ट देखिए, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ। इंपॉर्टेंट है भी, तो नीति आयोग का जो गठन है वह कब हुआ था बताइए। इसका आंसर हो जाए 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट देखिए, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है। इंपॉर्टेंट है, मौद्रिक नीति जो है भारत में वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा बनाया और लागू किया जाता है। जो जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए RBI के गवर्नर कौन है आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान समय में। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान किसके अनुसार गठित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय संविधान का गठन किस अधिनियम के अनुसार हुआ था, तो ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। कितने सही हो रहे हैं आपके ज़रूर कमेंट करके बताइए और आप कौन से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही PDFs के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, उसको ज्वाइन कीजिए और फेसबुक ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के ज़रूर जुड़िएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स को इससे बेनिफिट हो सके। थैंक यू।